हमने सबसे पहले इंडिया में लॉन्च किया था ये। अच्छा। इंडिया में किसी के पास नहीं था। पराली जलाना अपने मुनाफे को जलाना हो गया। हमें मालूम है कि किसान को मजबूरी में जलाना पड़ता है। न्यू हॉलैंड ने ये कोशिश की है हमेशा कि जो भी प्रोडक्ट दें उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो मेरे पीछे जो ट्रैक्टर की ये फौज देख रहे हैं ये न्यू हॉलैंड की है। न्यू हॉलैंड ने भारतीय बाजार में 25 साल पूरे कर लिए और आज की जो हमारी वीडियो है ये उन किसान भाइयों के लिए जो कम कीमत में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। और ये चीज़ जानते हैं आपको कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि न्यू हॉलैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र मित्तल जी खुद बताएंगे, जो हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके ट्रैक्टर को भारतीय किसानों का बहुत प्यार मिला, ठीक है। आज की वीडियो उन्हीं के लिए है कि ये ट्रैक्टर पे हम खड़े हैं, ये ट्रैक्टर कौन सा है ये पहले तो ये आप बताइए, और ट्रैक्टर में क्या फ़ायदा होना चाहिए? किसान जब ट्रैक्टर खरीदने जाए तो उसको क्या देखना चाहिए? जो ये ट्रैक्टर है ये हमारा 65 HP का ट्रैक्टर है। ये टियर 4 जो नए एमिशन नॉर्म्स हैं उसको कंप्लाई करता है ट्रैक्टर। तो ये ट्रैक्टर हमने लॉन्च किया है पिछले साल मार्केट में। पिछले साल लॉन्च किया है और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। इस ट्रैक्टर की पावर बहुत अच्छी है। एक तो इंजन पावर है, एक होती है पीटीओ पावर। इसकी पीटीओ पावर बहुत अच्छी है। जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं वो इसमें बहुत कम है इस ट्रैक्टर में, ताकि किसान को जो पीटीओ पे पावर मिलती है वो भरपूर पावर मिल सके। फ्यूल एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी है। जिसने ये ट्रैक्टर लिया उसको मुनाफा ही मुनाफा हुआ है और उसको 2 साल के अंदर अंदर उस ट्रैक्टर की कॉस्ट भी पूरी हुई है और उसने मुनाफा भी और ज़्यादा कमाया है। इतना बेनिफिट मिला। यानी आपको अगर बात को आसान भाषा में समझो तो आप ये ज़्यादातर लोग ना इंजन के पावर पे चले जाते हैं, पीटीओ के पावर की बात ही नहीं करते, जबकि मेन तो चीज़ पीटीओ है। तो इसमें पीटीओ में भी आपको ज़बरदस्त पावर मिलेगा और जो मुनाफा होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एफिशिएंट मतलब कि जो तेल पे खपत है वो कम होगी। तेल की खपत बहुत कम है और ज़्यादा काम करता है कम समय के अंदर। क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी मिलती है। चक्कर इसके टूटते नहीं है, चाहे वो टर्निंग के ऊपर बात करें। 3 पावर मोड पे काम कर सकता है, ताकि आपकी जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो उसको जो तेल की खपत है वो भी आप कंट्रोल कर सको। अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए, जैसे आजकल गाड़ियों में होता है अलग अलग मोड आते हैं, ड्राइव मोड, इकोनॉमी मोड, तो इसी तरह से 3 मोड ट्रैक्टर में भी दे दिया। ट्रैक्टर में भी हमने किसानों को ऐसा न लगे कि भाई गाड़ियाँ हाईटेक हो रही है पर ट्रैक्टर पुराने हो गए। ट्रैक्टर भी अब हाईटेक हो रहा है। इसमें हम एक ऑप्शन और देने की बात कर रहे हैं, टेलीमेटिक्स की, जिससे ट्रैक्टर के ऊपर किसान स्मार्ट हो जाएगा और वो बैठकर जिस तरह से कार के फीचर्स आज उसको अपने मोबाइल पर पता लग जाते हैं, वो इस ट्रैक्टर से भी उसको पता। टेलीमेटिक्स को अगर मैं आसान भाषा में समझूं तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरा ट्रैक्टर है, मैंने किसी को चलाने के लिए दिया, तो उसके जरिए मैं ये चेक कर सकता हूँ क्या कि मेरा ट्रैक्टर कितनी देर चल रहा है, क्या है। आप ये चेक कर सकते हो कितनी देर ट्रैक्टर ऑन रहा, कितनी देर चला, इंजन कब बंद हुआ, कब स्टार्ट हुआ, इंजन का टेम्परेचर कितना है, अगर कोई इसमें डिफेक्ट आ रहा है तो वो डिफेक्ट क्या आया है, अगर आपको पता लग जाएगा टेलीमेटिक्स से। आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यानी इतनी सारी चीजें पूरा एकदम चलता फिरता आपने हाईटेक कर दिया। यानी इंसान अगर ट्रैक्टर पे नहीं भी बैठा है फिर भी उसको सारी चीजें ट्रैक्टर के बारे में पता चल जाएगी। हाँ जी, उसको सारा ट्रैक्टर के बारे में पता लग जाएगा। जैसे इंडस्ट्री 4.0 आपने सुना होगा, ये पहले फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता था, अब हम उसको प्रोडक्ट के ऊपर भी ला रहे हैं। अच्छा, एक सवाल सर पूछना चाहूँगा। 25 साल आपने पूरे कर लिए। 25 साल बहुत होता है सर। इस 25 साल में सबसे ज़्यादा आपके लिए अगर मैं कहूँ अचीवमेंट क्या है, उपलब्धि क्या है आपके लिए? सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे ब्रांड की जो एक्सेप्टेबिलिटी है मार्केट में, वो जो एक विश्वास है, वो लोगों का विश्वास ज्यों का त्यों बना हुआ है। क्योंकि न्यू हॉलैंड ने ये कोशिश की है हमेशा कि जो भी प्रोडक्ट दें उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ताकि जो किसान खरीदे वो उसको लगे कि मुझे यही ट्रैक्टर दोबारा से खरीदना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे रिपीट कस्टमर्स हैं, जो लॉयल कस्टमर्स हैं, उनकी रेशोज बहुत ज़्यादा है। रिपीट मतलब कि एक बार खरीदने के बाद दोबारा खरीदने आ गए, वो ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है हमारे। चलिए सर, ये तो बात थी ट्रैक्टर की। अब हम एक और चीज़ बात करता हूँ। नितिन गडकरी जी बार बार कह रहे हैं कि भाई हम आने वाले समय में ना गाड़ियों में इथेनॉल की मात्रा बढ़ा देंगे, यानी पेट्रोल की मात्रा कम करेंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे ताकि गन्ना किसानों को मुनाफा हो। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? चले वो देख लें एक बार। जी बिल्कुल देख लें। चलिए तो आते हैं, देखते हैं कि उसके लिए न्यू हॉलैंड में क्या किया जा रहा है। तो फाइनली भाई हम उस मशीन के सामने खड़े हैं जिसके बारे में हम बात करें। सर ये बताइए क्या है लोगों को? ये हमारा शुगर केन हार्वेस्टर है। ये 4000 मॉडल है। हमने सबसे पहले इंडिया में लॉन्च किया था। ये सबसे पहले आप लेकर आए? हम लेकर आए थे इंडिया में। अच्छा। इंडिया में किसी के पास नहीं था। तो आज भी ये शुगर केन हार्वेस्टर्स की बहुत डिमांड है मार्केट में हमारे इस शुगर केन की। तो इससे हम शुगर केन की हार्वेस्टिंग बड़ी अच्छी तरह कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने से जो क्रॉप है, जो यील्ड है क्रॉप की, वो 15% तक बढ़ जाती है। अच्छा। तो ये महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में बहुत यूज़ होता है।
तो हमने देखा कि जहाँ पर शुगर केन नहीं यूज महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, अच्छा इन 3 जगह पे ज्यादा है, बहुत ज्यादा यूज होता है। महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, यूपी में अभी ये इस्तेमाल नहीं सर। होता। जबकि यूपी में बहुत बड़ा एक वर्ग है जो गन्ना किसान का, मतलब ये तो फिर वही हैरानी वाली बात होगी। हाँ, ये यूपी में अभी हम जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, हम किसानों से बात कर रहे हैं, हम अवेयरनेस लेवल बढ़ा रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करने से आप अपनी क्रॉप की यील्ड बढ़ा सकते हो, तो इसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और यूपी में इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सर यूपी में क्या लग रहा है कि ये मशीन अभी तक उतनी लेवल पे क्यों नहीं आ पाई है? कीमत ज़्यादा है, आम किसान की भी उतनी कमाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से इसमें जो शुगर केन के लिए आपको क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर कि एक क्रॉप के एक रो में और दूसरी रो में एक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, जो कि अभी उस ढंग से नहीं किया जाता। तो यही हम समझा रहे हैं, हम बड़े सेशन कर चुके हैं यूपी में, ताकि किसानों को समझ आए कि अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपकी एक तो जो ज़मीन है उपज भी ज़्यादा होगी उससे, और उसके बाद वो आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो बहुत अच्छी कटाई बहुत आसान हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, और जो नुकसान है वो भी कम होगा। कई बार कटाई में नुकसान हो जाता है, उसमें इसमें नुकसान भी नहीं होगा। तो 15% के आसपास का हमने जो कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं वो बिना शुगर केन के हार्वेस्टिंग के और विद हार्वेस्टिंग दोनों में 15% के आसपास का डिफरेंस आ जाता है। सर छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार जो सपना दिखा रही है कि हम आप गन्ने की खेती बढ़ाइए, इथेनॉल को बढ़ाइए, तो उसमें तो आने वाले समय में ऐसी मशीनों की मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी मशीन की मांग बढ़ने वाली है आने वाले समय में कि अगर आपको इथेनॉल चाहिए तो इथेनॉल के लिए शुगर केन चाहिए, और शुगर केन के लिए आपको अगर रियल में उतना शुगर केन प्रोड्यूस करना भाई, अगर आपके कई एकड़ जमीन है और उस पर आप खेती कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अभी सरकार ने शुगर का एक्सपोर्ट बैन किया था, इथेनॉल में शुगर का यूज बंद कर दिया था कुछ दिन के लिए, बिकॉज यहाँ पे शुगर की प्रोडक्शन इंडिया में कम हो गई थी। तो अगर मान लो हम इसको प्रॉपरली यूज करते हैं, इन मशीनों को इस्तेमाल करते हैं, मैकेनाइजेशन लेवल बढ़ाते हैं, ऑटोमेशन बढ़ाते हैं अगर इन चीज़ों से, तो शुगर की प्रोडक्शन बढ़ती है इंडिया में, तो इथेनॉल की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। क्योंकि आने वाले समय में 20% का टारगेट है हमारा सरकार का कि हमें 20% इथेनॉल की मिक्सिंग करनी है, लेकिन हमारे पास इथेनॉल की अवेलेबिलिटी होने के लिए इस तरह की जो मैकेनाइजेशन है उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सर एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए आप ही के लिए बात हो रही है, आपकी इस मशीन की मांग बढ़ने वाली है, तो क्या लग रहा है कि सरकार से बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है और दूसरा लोगों को समझाने की ज़रूरत है, इसके अलावा भी कुछ दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए कि इंडस्ट्री को तैयार करना पड़ेगा, फार्म कम्युनिटी को हमें तैयार करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि जब तक वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे उनको समझ नहीं आएगा इसका बेनिफिट क्या है। और वो हम अभी बहुत सारे कम्युनिटी प्रोग्राम कर रहे हैं जो लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हम सरकार के साथ टच में भी हैं, और सरकार की तरफ से भी मैंने देखा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। उन्होंने फिक्की के पास एक कमेटी बनाई है, और एक सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने अपनी भी कमेटी बनाई है कि ट्रैक्टर के अलावा जो बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करके हम यहाँ पे उपज बढ़ा सकते हैं और किस तरह से मैकेनाइजेशन ऑटोमेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ये बात होगी, अब हम आखिर में चल रहे हैं उस सेगमेंट में जहाँ पर आप पराली को बेचकर पैसा कमा सकते हैं, वही पराली को जिसको लेकर पूरे देश में इतना महाभारत है। तो वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं न्यू हॉलैंड वहाँ पर आपके लिए क्या लेकर आई है। तो चलिए भाई उस जगह पर आ गए हैं जो आपको बताएगा कि कैसे आप पराली को बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। तो सर ये बताइए क्या चीज़ है ये? ये हमारा बेलर है। हाँ, ये छोटा बेलर है, हम इसको स्मॉल स्क्वायर बेलर बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास बेलर्स की पूरी रेंज अवेलेबल है। इतनी बड़ी बड़ी बेलर आपके पास पड़ी है? ये पहले वाला राउंड बेलर है जिसको हम फिक्स चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, एक ही तरह का इसके साइज का जो बेल है बना सकते हैं। हाँ, इससे अगला भी राउंड बेलर है, लेकिन बीच वाला वो वेरिएबल चैम्बर है। ठीक है, उसका साइज कम ज्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, और उससे पीछे वाला जो सबसे बड़ा है वो बिग बेलर है, जो कि हम इंडिया में आज की डेट में सेल कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने किया और इस साल भी हमारे पास उसका इस्तेमाल कॉर्पोरेट कंपनियां करती होंगी। हाँ, इनका इस्तेमाल जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो करते हैं, जिनके अपने पावर प्लांट्स भी हैं। अच्छा, या कुछ कस्टमर्स खरीदते हैं जो पावर प्लांट्स को सेल करते हैं, पर ज्यादातर बड़ी कंपनीज करती हैं। जो छोटे किसान हैं उनके लिए क्या है? जो छोटे किसान हैं उनके लिए हम ये स्मॉल स्क्वायर बेलर हम इसको यूज करते हैं। और इस स्मॉल स्क्वायर बेलर से ये इस तरह की बेल हम बनाते हैं। ये जो पराली है, ये इसको बांध दिया है, इसको बांध दिया है इस पराली को। इस पराली का इसकी डेंसिटी, मतलब इसका बहुत अच्छी तरह से इसको बनाया हुआ है। 20 से 30 किलो इसका जो है वजन है इसका। और इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है इसमें, और ये काफी ज्यादा आज की डेट में डिमांड में है। इतना डिमांड में है कि पिछले साल हम पूरे ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पाए। ऐसा हो गया था, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई है इसकी। इवन सरकार की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा हमें इस चीज़ की रिक्वेस्ट रही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। हमने कुछ कंपोनेंट्स हम यूएस से लेते हैं इसके। अच्छा, तो अमेरिका से उन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट किया
हमें मार्केट की नीड पूरी करने के लिए बाय ये इसका ये कुछ या ये क्या इसकी असेंबलिंग होती है यहाँ पर कुछ, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी होता है? हम इस प्लांट की इस बेलर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पुणे में हमारा प्लांट है। अच्छा, ये इंडिया में ही इसका इंडिया में manufacturing बनता होता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स नोटर है जो कि हम यूएसए से मंगवाते हैं, अच्छा जिसको हम इस जून तक हम यहाँ पे इंडिया में लोकलाइज कर लेंगे। अच्छा, तो वो भी यहीं बनाएंगे, ताकि पूरी इस तरीके से season मेड इन इंडिया हो जाएगा, ताकि इस सीजन में अगर डिमांड अगर कभी बढ़ती भी है तो हम कम समय में वो प्रोडक्ट वो सही प्राइस के ऊपर, वाजिब दाम के ऊपर हम कस्टमर को दे सकें। यानी ये वो मशीन है, अगर आप आसान भाषा में समझाएं तो 10 लाख रुपए से कम कीमत में किसान, जहां सब्सिडी मिल रही है 10 लाख रुपए से कम कीमत में ये पराली को बेच के अपने एक नया बिजनेस शुरू कर देगा। बिजनेस चला सकता है। आज की डेट में ये बिजनेस है लोगों का, जिसमें ये पराली को देके पावर प्लांट में भी जा सकती है, ये कैटल के लिए यूज भी हो सकती है। तो ये किसान के लिए हर तरफ से यानी पराली जलाना मतलब अपने मुनाफे को जलाना हो गया एक तरीके से। पराली जलाना अपने मुनाफे को जलाना हो गया। तो ये बात ध्यान रखिए कि ये मशीनें आपके लिए बहुत काम आ सकती है। और ये जो पोल्यूशन है वो सिर्फ ये शहरों के लिए नहीं है, ये किसान के लिए भी है। जहाँ पर हम जला रहे हैं पराली वहाँ भी होता है। तो हमें मालूम है कि किसान को मजबूरी में जलाना पड़ता है, क्योंकि पहले कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं था। अभी एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। ये मशीन बहुत अच्छी ऑपरेट करती है, कोई इसका फेलियर रेट नहीं है, और हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है इस मशीन का। और इसीलिए हमें मालूम है कि इस साल सीजन में मशीन हमारी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाली है, और उसके ऊपर हम पहले से ही काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और इतनी नई नई चीज़ें जो हमने आपको बताई है उसके लिए सर का भी बहुत शुक्रिया, जो इन्होंने हमारे साथ एक लंबा राउंड लगाया ताकि आपके मुनाफे, आपके फ़ायदे की बात हो सके। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।